बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सरेआम का एक और ख़ुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के अवाम के साथ। और ज़ाहिर है अवाम इस वक्त बहुत मुश्किल में है, महंगाई की वजह से, हुक्मरानों के फ़ैसलों की वजह से। एक जानिब तो महंगाई का मलबा मुस्तकिल आम आदमी पर डाला जा रहा है और दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि जो अशराफिया है उसकी मुराआत में, उसकी तनख्वाहों में, उसे जो टैक्स की छूट हासिल है उसमें मुस्तकिल इजाफा किया जा रहा है। फैसला साजी किन बुनियादों पर की जा रही है? कोई भी साहिब अक्ल, साहिब दानिश ये समझने से कासिर है कि जहां महंगी लैंड क्रूजर्स पर तो 1 से 1.5 करोड़ रुपए की टैक्स छूट दी जा रही है, वहीं जो एक आम आदमी की छोटी गाड़ी है उस पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। जहां एक जानिब तो मुस्तकिल बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में इजाफा किया जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब अरकान असम्बली और स्पीकर्स की तनख्वाहों में कई गुना इजाफा किया जा रहा है। ये फैसले कौन कर रहा है, किस बुनियाद पर कर रहा है और अवाम इन फैसलों के हवाले से क्या सोचती है, इस पर आज हम बात करेंगे। प्रोग्राम का ये पहला हिस्सा हम लाहौर के इलाके ठोकर न्याज बेग से रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त रिक्शा यूनियन के सरबराह जनाब मजीद गौरी, उनके साथ उनकी रिक्शा यूनियन के बाकी अरकान और आम लोग भी मौजूद हैं जो आ जा रहे हैं यहाँ पर। ये लाहौर का एक मारूफ बस टर्मिनल है, तो यहाँ हम बात करते हैं एक आम आदमी से, लोअर मिडिल क्लास से भी जो निचला तबका है वो इन तमाम फैसलों से किस तरह से मुतासर हो रहा है, आइए जानते हैं। लेकिन ज़ाहिर है मजीद गौरी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे जनाब, खैरियत से हैं? कितने लोग हैं जो आपकी यूनियन का हिस्सा हैं, जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं? 95,000 रिक्शा है ऑटो जो लाहौर में रजिस्टर्ड है, ठीक है। और 60,000 रिक्शा है जो मोटरसाइकिल, जिसको हम चिंची रिक्शा कहते हैं। ओके। ये तकरीबन 12 से 14 लाख खानदान बनता है, सही, जिनकी ये लोग कफालत करते हैं। इनसे जुड़े हुए बहुत सारे और भी हैं, टायर पंचर करने लगाने वाला और मैकेनिक है, टायर, ये सब एवरीथिंग जो करते हैं। और ये सबसे ज्यादा मुतासर यही लोग होते हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा अगर सिंबॉलिक या अलामत बात की जाए गरीब की, एक आम आदमी की, तो वो रिक्शा है, उसकी सवारी है आम आदमी। और रिक्शा जो ड्राइवर है वो एक आम आदमी की अलामत के तौर पर या इस्तारे के तौर पर सामने आता है। रिक्शा एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। हाँ जी। और एक बड़ी अहम बात करने लगा हूँ, पंजाब वालों ने कहा था कि रोशन ख्याल पाकिस्तान होना चाहिए, ठीक है। रोशन ख्याली, बच्चों को पढ़ाना है, एजुकेशन मिलेगी, सेहत मिलेगी। हमें तो रोशन ख्याली से निकाल कर इन्होंने राशन ख्याली में डाल दिया। हम 24 घंटे राशन खाने की फिक्र करते हैं, खाने की फिक्र करते हैं कि भाई रोशन ख्याली खत्म हुई और राशन ख्याली शुरू हुई। और इसके लिए आप मुझे बताएं कि 1000 से 1200 रुपया, 1000 से 1200 रुपया, 1500 रुपया एक रिक्शा ड्राइवर कमा लेगा दिन का। ये कमाई है, प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट नहीं, ये कमाएगा। आप 2000 रुपए ले जाएंगे, ठीक है। 1800 2000 रुपए ले जाए, कमा लिया जी उसने, ठीक है। 500-400 रुपया उसने मालिक की दिहाड़ी देनी है। चिंची वाले ने 800 से 1000 रुपया दिहाड़ी देनी है। फिर उसमें फ्यूल है, उसमें दिगर अखराजात है, उसके अपने खाने पीने की चीजें हैं। आप बताएं, अगर उसको 800 या 1000 रुपया पर डे बचता है तो वो फिर ट्रैफिक पुलिस की नजर हो जाता है। तो मसाइल रोड में क्या है? अभी हम जरा अगर बात करें कि जो रिक्शा ड्राइवर्स का जो घर है वो किस तरह से चल रहा है, घर वो कितने पैसे रफली ऑन एन एवरेज लेकर जाता है? ये सारे रिक्शा ड्राइवर ही खड़े हैं, इंशाल्लाह ये खुद भी बताएंगे। मेरे ख्याल में एक रिक्शा ड्राइवर आसानी से एक टाइम की रोटी खाता होगा और दूसरे टाइम का वेट करता होगा। अच्छा। अक्सरियत रिक्शा ड्राइवरों के, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, अक्सर रिक्शा ड्राइवर सुबह घरों से निकलते हैं और बच्चों को क्या कहते हैं, मैं फेरा ला के आया, ठीक है। वो फिर घर जाता है, पैसे खर्चा दे के आता है। ओके, ठीक है। आप एक काम करें, किसी दिन टाइम रखें, मैं आप लोगों को रिक्शा ड्राइवरों के घरों में लेकर जाऊं, वहां पर रिक्शा ड्राइवरों की घरों की चादर और चार दीवारी ये बताएगी कि यहाँ पर गुर्बत ने डेरे डाले हुए हैं। और मुझे ये बताएं, मेरी 30,000 रुपया आमदन है, रिक्शा ड्राइवर की नुमाइंदगी करते हुए बता रहा हूँ, इनकी बता रहा हूँ। मेरी 30,000 रुपया, 35,000 रुपया आमदन है। और भाई 500, 550, 600 रुपए किलो तो कुकिंग ऑयल है, 270 रुपए का लीटर पेट्रोल है। मुझे बताएं, गंजी नावेगी, कड़ालो रसन साहब तो निचोड़ेगी की, खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या? दूसरी बात ये है कि कोई पूछने वाला नहीं। मराद बढ़ाई गई मिनिस्टरों की, तनख्वाहें बढ़ाई गई मिनिस्टरों की, MPs की, और इनकी मराद बढ़ाई गई। गरीब वहीं पर है, ठीक है जी। ना पीपल्स पार्टी को ख्याल आया, उनको चाहिए बोलना, क्योंकि वो मजदूरों की बात करते हैं। आज भट्टों का मजदूर, आज जो भट्टों का मजदूर है वो मर रहा है गुर्बत से, ठीक है जी। और शेर धाड़ा है गरीबों को खाने के लिए। ये बात बिल्कुल ठीक है। ये
इससे बेहतर तबका कोई और हो नहीं सकता बात करने के लिए। जिस तबके से आज हम बात कर रहे हैं, जिस पेशे से वाबस्ता अफराद से हम बात कर रहे हैं, रिक्शा चलाने वाला गर्मी में, सर्दी में, आंधी में, तूफ़ान में, बारिश में, हब्स के मौसम में अपनी मजदूरी करने पर मजबूर है। और ज़ाहिर है ऐसी सूरत हाल में जब अपनी सेहत, अपनी जान एक तरह से लोग हथेली पर रखकर रोज़ी कमाने के लिए निकलते हैं अपने बीवी बच्चों के लिए, तो वो रोज़ी रोटी भी पूरी नहीं हो पा रही है। अगर हम एक आम आदमी की बात करें, अवाम पाकिस्तान की बात करें, तो मेरा ये ख्याल है कि रिक्शा ड्राइवर या रिक्शे से ज़्यादा अलामती कोई और चीज़ हो नहीं सकती कि वो मसाइल बताएं कि इस वक्त एक आम आदमी को किन मसाइल का सामना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप भी यूनियन कैसे हैं? अच्छा, आप रिक्शा चलाते हैं, तो मुझे बताएं कि क्या आपका रिक्शा अपना है या अपना है? तो कितना एक दिन को आमदन हो जाती है या प्रॉफिट हो जाता है? सर 1000-1500 ज़्यादा से ज़्यादा। 1000-1500 आप लेके घर जाते हैं, तो किस तरह से उसकी डिवीजन कैसे करते हैं, किस तरह से खर्चा करते हैं? वो गौरी साहब की बात है, एक टाइम का पता होता है, दूसरे टाइम का पता नहीं अच्छा। है। वो फेरा लगाना है तो फिर वही सर्कट चलना है, वरना अदरवाइज नहीं। घर का राशन बहुत मुश्किल हुआ है। सबसे ज्यादा मुश्किल किस चीज में होती है? राशन में होती है, बिल में होती है? राशन में होती है। बिल तो दिए नहीं ना जाता। बिल तो कभी किसी से कर्ज लेके देते हैं, कभी किसी से। बिल तो इस तरह, बिल का तो बुरा हाल है ना। ये तो सिर्फ राशन की बात कर रहा हूँ आपको। राशन पूरा हो रहा है। राशन, बच्चों की तालीम का अगर पूछें आपसे, बच्चों के यूनिफॉर्म, वही हिसाब है कि नहीं दिया जाता, फीसें नहीं दिया जाती। बहुत मुश्किल हुआ है। अगर राशन ही नहीं पूरा हो रहा तो फीसें कहाँ से दें? पहले खाएंगे तो फिर फीसें देंगे ना। तो अभी रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं बहुत ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक है, खैरियत है? रिक्शा आपका अपना है या नहीं? किराए का। किराए का चलाते हैं? कितना किराया देना होता है? 800 रुपये। 800 रुपया किराया। अभी चिंची है जी। अच्छा, और कितनी इसकी हो जाती है? हम तकरीबन ये 1500 हो जाता है। 1500 रुपया घर लेके जाते कार हैं? लेकर जाते हैं। अच्छा, ये 800 से देते हैं, ये खर्चा ही होता है। बिल आता 10,000 12,000। अच्छा, तो किस तरह से फिर पूरा करते हैं? बस ये देख लें आप, जैसे भी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, आपका भी रिक्शा है? अच्छा, तो जो लोग बैठते हैं आपके साथ वो भी सारे आम आदमी होते हैं? वो भी आम आदमी बेचारा कोई इमरजेंसी में बैठेगा, किसी ने अस्पताल जाना है, किसी ने कोई वैसे कोई ना कोई शौक से रिक्शा इस्तेमाल करता है, कोई भी नहीं तो वो लोग क्या बातें करते हैं, उनकी परेशानियाँ क्या होती हैं? वो भी वैसे ही कह रहे हैं कि किराया थोड़ा सा कम करो, फिर हमारी भी मजबूरी है, हमने किराया पूरा लेना होता है हमारा अपना। और अभी जो ये कीमतें बढ़ी हैं पेट्रोल की, हाँ जी, 10 रुपये महंगा हुआ। फिर तो उसके बाद कितना किराए में कितना फ़र्क पड़ता है? किराया सवारी से मांगे, किराया ज़्यादा दे, वो कह रहे हैं हमने किराया तो नहीं देना। 10 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया। फिर सर सिर्फ इसका हुलिया देखें। हाँ जी, ठीक है जी। इससे पूछे ये कौन है, सवाल करे से ये कौन है, ये पूछे जरा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? ठीक है। कौन है आप? रिक्शा ड्राइवर। रिक्शा ड्राइवर हैं? अच्छा, सारा दिन आप इसी हुलिये में, इसी हाल में, इसी गर्मी में इस तरह कितने घंटे चलाते हैं रिक्शा? रात 12 बजे तक। रात 12 बजे तक चलाते हैं। और अपना रिक्शा आपका? नहीं, किराए दे। कितना किराया देते हैं? 1000 रुपया। 1000 रुपया किराया देते हैं। तो घर कितना लेके जाते हैं? ये 500-600 बचता। 500-600 रुपये। घर कौन कौन है? घर मेरे बीवी बच्चे है। बीवी बच्चे हैं? बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे है। उनका खाना पीना पूरा हो जाता है? बस गुजारा ही होता है मसन। और स्कूल पढ़ाई हो रही है उनकी? नहीं, पढ़ाई नहीं होती। घर का किराया, घर अपना है या रेंट? किराए पे। किराए पे। कितना किराया घर का? घर उनका 15,000 रुपया। 15,000 रुपये कर दे किराया। बिल वगैरह कितने आते हैं? बिल आ जाता है 7-8 हज़ार रुपया। 7-8 हज़ार बिल, तो ये आपका 22-23 हज़ार रुपया हो गया। और बाकी फिर राशन कितने का? हाँ जी, राशन कितना? राशन ये सज्जा भी चूल्हा हमने गुजारा करना। एक और बात बताऊं, है तो ये बड़े ऐसा है कि इंसल्ट फील करेंगे, मगर ये मुआशरा है। अक्सरियत लोगों की दस्तरखान है बाहर, और उधर भी दस्तरखान है। दस्तरखान से खाते हैं। जाहिर जी, ऐसे ही है। ठीक है, ये हकीकत बता रहा हूँ। ये क्योंकि हमने देखा है, जहाँ भी हमने भी, हमारी टीम जो है वो जहाँ दस्तरखान लगाती है वहाँ ज़्यादा हमारे यही भाई रिक्शा लगाने वाले यही आते हैं। ऐसे ही। और अब मुहर्रम आ गया ना जी, हाँ जी, अब इनको रूह अफ़ज़ा नसीब होगा। ये सच्ची बात कह रहा हूँ। ये मौला अली के मानने वाले इन दिनों में इनको रूह अफ़ज़ा पिलाएंगे, फिर इनके दिल को तस्कीन पहुंचेगी सारा साल। वरना सारा मीठा, मैं कहता हूँ सवाल ही नहीं पैदा होता, सर नसीब में नहीं है। ठीक है, और मैं कोई भी बात ऐसी नहीं करूंगा जो झूठ में मबनी हो। मुझे 17 साल अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं। ठीक है जी, जब भी मैं हक के ऊपर आवाज उठाता हूँ तो बहुत सारे मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है, जाहिर है। झूठे मुकदमात का। अच्छा, इन लोगों को साथ साथ ये भी है गुर्बत और मुआशी कत्ल भी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? खैरियत से? क्या काम करते हैं आप? सर मैं बैंक में जॉब करता हूँ। बैंक में जॉब करते हैं। हम जरा महंगाई के हवाले से बात कर रहे हैं सर। मैं चाह रहा हूँ जरा, जहाँ ये हमारे वो भाई हैं जो रिक्शा चलाते हैं सारा दिन सड़क के ऊपर,
तो इनकी मुश्किलात, लेकिन एक मिडिल क्लास आदमी का भी जरा। सर ये अभी जिस तरह के हालात जा रहे हैं ना, जिस तरह का टैक्सेस गवर्नमेंट इम्पोज किए, अभी रिसेंटली मैं 2 दिन पहले न्यूज़पेपर में भी ये चीज़ पढ़ रहा था कि सबसे ज़्यादा जो टैक्स पेयर है ना वो हमारा सैलरीड पर्सन है, स्पेशली जो ये बड़े ताजर हज़रात हैं वो तो टैक्स देते ही नहीं है। एक ये चीज़ तो अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट किस पे आता है? छोटी क्लास पे आता है। एक तरफ तो ये ज़ाहिर है ये मुश्किल ज़्यादा सारे साथ भुगत रहे होना। बिल्कुल। हम देखते हैं अरकान असम्बली की तनख्वाहें बढ़ रही हैं, स्पीकर की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, उनकी मुराद बढ़ती जा रही हैं और गरीब आदमी पे टैक्स लगता जा रहा है। ये फैसला कि एक महंगी गाड़ी पे टैक्स कम कर रहे हैं, ऐसे ही है, और जो सस्ते बेचारे गरीब लोगों की गाड़ी उस पर टैक्स बढ़ा रहे हैं, इसको आप क्या इस पर कुछ समझ आई आपको कि ये क्यों किया होगा हुकूमत ने? अल्टीमेटली क्या अपने आप को बेनिफिट देने के लिए जो पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए हैं, अल्टीमेटली जो गाड़ी ये खरीदेगा वही बंदा खरीदेगा ना जिसकी पॉकेट में कुछ है। सही। वो कौन है? वो जो बड़े बैठे हैं उनके पास है, मेरे और आपके पास नहीं है। या जो एक डेली वेजेस वाला बंदा है वो मैक्सिमम क्या कर सकेगा? ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे धक्के खाएगा या बहुत ज़्यादा करेगा तो अपनी बाइक खरीदेगा, बस इससे ज़्यादा नहीं। उसका लाइफस्टाइल नहीं बेहतर होगा, और वो भी अब पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि बेचारा वो करते हुए भी घबराएगा। क्या हाल है जनाब, खैरियत से? आप क्या काम करते हैं? आप रिक्शा चलाते हैं? अपना है या किराए का है? अपना है। तो बच्चे कितने हैं घर में, फैमिली मेंबर कितने हैं? 2 बेटे हैं। जी जी। स्कूल जाते हैं? जी जी। सरकारी पढ़ा रहे हैं? प्राइवेट कितने पढ़ा सकते हैं। अच्छा। दिल तो करता होगा कि अच्छे स्कूलों में पढ़ाएं? दिल तो बहुत करता। तो घर का किराया वगैरह देना पड़ता है अपना है? नहीं देना पड़ता। कितना किराया? 5-10 हज़ार। 5-10 हज़ार रुपये किराया। कुछ कहना चाहेंगे जो फैसले करने वाले लोग हैं उनको? अल्लाह ही बस अल्लाह इन्होंने गर्क करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, नहीं खुश नहीं है आप? खुश नहीं है। तो ये पेट्रोल जब बढ़ता है उसके बाद फिर क्या होता है? हालात ख़राब हैं, रोड पे चलते हालात बड़े ख़राब हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप स्टूडेंट हैं आप? जी जी मैं स्टूडेंट। अच्छा, क्या पढ़ रहे हैं? जी मैं बीकॉम कर रहा हूँ। बीकॉम कर रहे हैं। तो कैसे देख रहे हैं घरों में क्या हालात हैं इस वक्त? बहुत मिडिल क्लास के या लोअर मिडिल क्लास के? लोअर मिडिल क्लास के तो ज़्यादा ही लो हैं, मिडिल क्लास के भी लो हैं। जो आप इनके फ्यूल की बात कर रहे हैं, 256 रुपये हमसे नहीं डलवाया जाता, 267 कैसे डलवाएंगे? अच्छा, पहले भी मुश्किल हो रही थी। आपके पास बाइक है? जी जी बाइक है। तो जितने भी आप स्टूडेंट बाइक चलाने वाले हैं वो क्या कहते हैं जब पेट्रोल बढ़ता है तो? हमने क्या कहना, बस मजबूरी, सिर्फ मजबूरी, हुकूमत की मर्जी है। बाकी आपको पता ही है मरीम नवाज़ का, वो जब वो कहती हैं कि मैं जब अपने मजदूर तबकों को गर्मी में देखती हूँ कि हम एसी में बैठे हैं तो हमारे दिल को तकलीफ पहुंचती है। वो पता नहीं कौन सी तकलीफ है जो आज तक हमें समझ नहीं आई। उस तकलीफ का कोई एहसास फील नहीं होता यहाँ पे? उनको नहीं होता, हमें तो होता है। हाँ। नहीं मतलब और जो फैसले हैं उनसे अंदाजा नहीं होता कि उनको तकलीफ पहुंच रही है मजदूरों की? ऐसा ही कभी तकलीफ पहुंच सकती है, आपको लगता है? अल्लाह ना करे जी, अल्लाह उनको भी सलामत रखे, लेकिन अल्लाह तौफीक दे कि वो बेहतर फैसले करें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज, खैरियत से आप? सर आप क्या करते हैं? रिक्शा चलाता हूँ। आप भी रिक्शा चलाते हैं? तो क्या हालात हैं इस वक्त रिक्शा ड्राइवर्स के? रिक्शा ड्राइवर के भाईजान इतने हालात ख़राब हैं कि आप हमारे साथ चले हमारे घर में, कि आपको एहसास होगा कि पेट्रोल महंगा, तो बिजली महंगी, किराया का मकान, 10-10, 12-12 हज़ार रुपया किराया देते हैं, 10-10 हज़ार रुपये बिजली का बिल आ जाता है, फिर 700 रुपया रिक्शे का किराया देते हैं, फिर उस तो बाद ट्रैफिक पुलिस आ जाती है, 2000 रुपये का वो चलान करती है। यकीन करो हमारे बच्चे 4-4 माह से, जब कोई चलान हो जाए आप लोगों का तो इसका मतलब 2-4 दिन की दिहाड़ियाँ तो गई? 2-4 दिन सर, एक दिन हुए तो फिर तो कोई बात नहीं ना। हाँ। हर रोज़ होता है। और पूरे माह का जड़ा साडा मकान का किराया या खाने का किराया ना वो इधर ही चला जाता है। तो इस वास्ते इन्होंने हुक्मराना अल्लाह ताला इन्होंने दिल वैसे मुर्दे हो गए ने, क्योंकि जो इंसान का ज़मीर ही खत्म हो जाए, थले वाले तबके का उन्होंने एहसास ही ना रहे, तो फिर ये लोगों मुर्दे लोगों की सबसे ज़्यादा मुश्किल किस चीज़ में होती है? बिल देने में, किराया देने में, पेट्रोल डलवाने में सबसे ज़्यादा परेशानी की? सबसे ज़्यादा जो मुश्किल है ना भाईजान, वो अपने बच्चों को खाने खिलाने की होती है। ये सवाल मैंने पूछा भी नहीं था। रोटी सबसे मुश्किल, सबसे ज़्यादा जो मुश्किल है ना इस दौर में वो रोटी है। बच्चों को तो नहीं पता ना बाप ने कोई कुछ चीज़ बाहर से कमा के ले आई है या नहीं लाई, उन्होंने तो पैसे मांगने ने, रोटी मांगनी है, कपड़ा मांगना है। हमारे मौके हालात है और आज साढ़े बच्चे ज़्यादा खुशहाल होते खा रहे हैं, किधरों न्याज मिल जाते, किधरों शरबत मिल जाता, कोई वैसे मदद कर देता है। पूरा सारे लोग असी गरीब लोग जड़े ये चीज़ें इंतजार करने हैं, तो हुक्मराना को कोई हया नहीं आता। इन्हें अल्लाह के पास नहीं जाना, ये सदा इन्हें इत्थे ही रहना, इन्हें भी मर जाना है। अल्लाह कर दे इन्होंने बच्चे इस गुरबत में जावन और इनको पता चले कि गुरबत क्या चीज़ होती है।
सर ये बददुआएं नहीं है, मैं ठीक ये कह अंदर रहा का हूं, दर्द किसी के बच्चों की बात तो अठारह संदम ये ठीक है। सब अल्लाह ताला सबके बच्चों को सलामत आमीन, रखे आमीन। और सबके बुजुर्गों को भी सलामत रखे। ये अंदर का दर्द है, तकलीफ है और वो महसूस हो हम रही है। ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला इनके बच्चों को भी रक्षा चलाने पे मजबूर करे फिर इनको एहसास हो कि ठीक है ना कि किस भाव बिकती है। और सच्ची बात ये है कि सूट भी इनके बच्चों के पास एक एक दो ही हैं, ऐसा ही है। तो ले आते पा ले इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? आप भी रिक्शा चलाते हैं? अपना है आपका? नहीं, किराए का है, 600 रुपये रेंट देते। 600 रुपये रेंट देते हैं। जरा बताएं ना कैसे होता है गुजारा सुबह से लेकर रात तक? सर सुबह से लेकर रात तक, अभी की बात कर ले तो मैं सुबह से घर निकला हूँ, तो अभी तक मैंने हराम का तो एक वो कहते हैं ना कि बंदा कहता है कि चलो मैं झूठ बोलूँ तो हराम, अभी तक मैंने अपने रिक्शे पे एक बिस्मिल्लाह भी नहीं की। यानी शाम का 6 बज रहे हैं, कल मैं 1300 रुपये अपने घर लेके गया हूँ। उस 1300 में से आप मुझे ये बता दें कि मैं क्या करूँगा बच्चों के लिए। उसमें मैं घर का कोई चीज़ लेके जाऊँगा, अपने बच्चों को कुछ कराऊँगा, गैस डलवाऊँगा, क्या करूँगा? पेट्रोल आप देख रहे हैं कितना महंगा हो गया, दिन ब दिन बढ़ाई जा रहे हैं। और बस इसी चीज़ की मरियम नवाज साहब कह रही हैं जी हम सबसे ज़्यादा गरीबों के लिए सोच रहे हैं। हमारा जो रिक्शा था वो 1,70,000 30,000 से शुरू हुआ है, अब 6 लाख पे चला गया। अगर हम नया भी लेने जाते हैं तो वो कहते हैं 2 लाख रुपए एडवांस है और 20,000 रुपए उसकी किस्त है। अब मुझे खुद बताएं कि हम कैसे नया ले लेंगे? नहीं ले सकते। 2 लाख कहाँ से आएगा? अपने बच्चों की रोजी नहीं पूरी कर रहे तो वो हम कहाँ से ले लेंगे, कहाँ से कर लेंगे? और इन लोगों को आप यकीन करें कि वार्डन वाले ने एक जगह पे 500 का चलान कर दिया है ना मिन तरले के साथ, तो अगले इशारे पे अगर उसने रोक लिया ना तो वो कहेगा वो पिछला चलान तो पिछले ने किया ना, मुझे भी दो, मैंने भी करना है। तो सबसे ज्यादा बफ जो है वो आप लोगों पे ही चलता है, बाकी गड्डियां वाले तो सर आप गाड़ी वाले, मैं अपने आंखों से मेरे सामने वन में से गुजर रहा है, उसको नहीं कुछ कहा, मुझे रोक लिया। और ऊपर से मैं क्या कहूँ, उसने मुझे इतनी गंदी गाली दिया कि मेरा दिल करता था मैं इस बंदे को मारूं, लेकिन अगर मारता भी तो मेरे पे आना था। अच्छा मुझे बताएं कि आज अभी तक बोनी नहीं हुई आप कह रहे हैं, इसकी क्या वजह है? सर वजह यही है, एक तो ये मुहर्रम है, इसकी वजह से थोड़ा सा काम स्लो है। दूसरा आप ये कह लें कि इतने खर्चे पड़ने के बावजूद ये जो सवारी हम पे आती हैं, सवार जो करते हैं वो भी हमसे थोड़ा सा दूर है। यानी आप ये कह रहे हैं कि बेचारा आदमी, गरीब आदमी इतना तंग आ गया कि मैं बफ से वजीर हो जावा, रिक्शा ना ही करवाना, मैं थोड़ा सा लोकल सफर कर लूँ, रिक्शा ना ही करवाऊँ, क्योंकि रिक्शा ये गाड़ियों वालों ने तो करवाना नहीं है। जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ी है वो करवाएगा रिक्शा? कभी भी नहीं करवाएगा। रिक्शा एक आम आदमी करवाता है, ज्यादा भी लोग, बड़े लोग भी करवा लेते हैं, लेकिन वो 200 में से 10 लोग होंगे जो मजबूर हैं तो वो करवा के लेके जा रहे हैं। दूसरी बात ये कर लें, आप दूध पे चले जाएं, बच्चों के पैम्पर पे चले जाएं, आप इस तरह करें कि सब छोड़ दें। हम हर चीज़ में, कपड़ों में भी गुजारा, ये कपड़ों को इस्त्री नहीं किया। आज मैंने अपनी अम्मी को कहा माँ जी ऐसे दे दे, मैं नहा के पहन लूंगा और इनके जो वाट शर्ट है ना वो इस तरह ही निकल जाएंगे। सर मैं क्या बताऊँ आपको, आज मैंने अभी तक, मेरे 22 तारीख को बिल आया है, अभी तक पे नहीं हुआ। और मालिक मकान है जो जैसे साल 12वां माह चढ़ता है वो कहता है भाई 2000 रुपया किराया ज्यादा हो गया है। बिल कितना आया आपको? मुझे तकरीबन 53-5400 रुपया आया है। 5400 रुपया अभी तक वो पे नहीं किया। मैं गाँव गया हुआ था इसीलिए मैं पे नहीं कर सका। और वो आज कह रहा था भाई अगर नहीं करना और ये 10 तारीख को तेरा किराया आ जाएगा, 11,500 रुपया मेरे कमरे का रेंट है। और वो मैं कमरा आपको जाके दिखाऊं, आप कहें आप यहाँ पे कैसे गुजारा कर रहे हैं, आप रह कैसे रहे हैं? आप इंसान हैं, हम अल्लाह की पैदावार नहीं है, यही अल्लाह की पैदावार है। आप यकीन करें कि हम बड़ी मुश्किल में से हैं। हम यही कहेंगे कि खुदा के खौफ से डर लें। अल्लाह आपको, मैं बद्दुआ भी नहीं देता इनको, खुदा का खौफ है। कुछ तो अपने ज़हन में ले आए, कुछ तो ले आए। जो 12-13 लाख रुपए की गाड़ी थी उसका टैक्स कम हो गया है। हमारा 4 लाख रुपए का जो 2 लाख का रिक्शा था वो 6 लाख पे चला गया। क्यों? सही, हमारा क्या कसूर है? मुझे बताएं कि सिर्फ इसलिए कि शायद कोई एहसास कर लें कि जो मौसम होते हैं, गर्मी हो उसका अपने मसाइल हैं, सर्दी है उसमें भी आप लोग बाहर होते हैं एक तरफ से, तो ये बताएं कि किस मौसम में सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है बच्चों का रिस्क कमाने में? सर आज ये जो जून जुलाई का जो महीना जा रहा है ना, आप इस तरह करें 20 किलोमीटर हम अपने रिक्शे पे सफ़र कर लेना तो आप यकीन नहीं करेंगे, ये दिल घबराने लग जाता है। हवा ना तो इधर से आ रही है ना इधर से आ रही है। यकीन करें आप, इस तरह हो जाता है कि बंदा 3-4 सवारियां भी उतार लेना। अभी मैं जवान हूँ, कोई बूढ़ा तो हो नहीं गया, लेकिन फिर भी
वो मेरे से 3-4 से सवारियां ज़्यादा नहीं उतरेंगी ये मौसम में। और आप ये कर लें कि इनको अगर हम कह देना कि सर आपकी मेहरबानी, अगर कुछ छोटी सी गलती नहीं भी है अपने पे तस्लीम भी करें, तो वो भी ये तस्लीम नहीं करने देते, कहते हैं नहीं ऐसा तो होगा ही नहीं। और ऊपर से इतनी गंदी बदतमीजी करते हैं। हमारे ये रिक्शा ड्राइवर हमारे यूनियन के, जो हम यहाँ पे रैली निकाल रहे हैं ना, आपको नहीं पता है इसका हमें क्या वो भुगतना पड़ेगा कि आप हमें हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। हमारे रिक्शा ड्राइवर एक चालान के तहत हमारे एक रिक्शा ड्राइवर पे पर्चा हो गया, उसके खिलाफ रैली निकाली, उस पर शराब डाल दी इन्होंने कि ये शराब बेचते हैं। मुश्किल सर हम शराब बेचते हैं? खुदा का को खौफ कर लो। ये जो सीडीओ साहब हमारे आए हैं, इनको मैं कहता हूँ कि अल्लाह पाक तुम्हारी फैमिली से भी किसी को ना रिक्शा चलाने की तौफीक दे। मैं कहता हूँ तुम्हारे सबके बच्चे रिक्शा चलाएं। क्या हाल है जी, खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक है। आप भी रिक्शा ड्राइवर हैं? रिक्शा ड्राइवर आप अपना है आपका रिक्शा? जी नहीं, रेंट का रिक्शा है। क्या रेंट देते हैं? 600 रुपया देता हूँ। 600 रुपया रेंट देना पड़ता है। घर में कौन कौन है, क्या हालात होते हैं? घर में मेरी 7 बेटियाँ हैं और 7 बेटियाँ? एक बेटा है मेरा। अच्छा, बेटियाँ स्कूल जाती हैं? बेटियाँ बस कुछ जा रही हैं, कुछ नहीं जा रही, इसकी हालात की वजह से। कुछ पढ़ती हैं, कुछ नहीं पढ़ रही। तो बेटियों की वजह से तो और परेशानी होगी, उनकी शादियाँ करनी है, क्या सोचते हैं रात में सोने से पहले? बस क्या दुआ मांगते हैं? बस इसी वजह से ही ये सारा मामला जो है, महंगाई की वजह से ही बेच रहे हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा है, काम लगता नहीं है, बस घर में 2-2 चक्कर लगाने पड़ते हैं। अभी बच्चों का दूध नहीं है, छोटे बच्चे भी हैं, दूध नहीं है, दूध दे के आ जाते हैं, बाद में जाते हैं जी। अब मैं सब्ज़ी लेके आता हूँ, चक्कर लगा के आता हूँ, मैं सब्ज़ी दे जाता हूँ। ऐसे ही सुबह 6-7 बजे निकलते हैं, रात 10-11 बजे घर जाते हैं, और फिर भी गुजारा बहुत मुश्किल से होता है, मुश्किल से होता है। घर रेंट का अपना है? घर रेंट का है जी। क्या रेंट देते हैं? रेंट 10,000 रुपये देता हूँ। और बिजली का बिल कितना आ जाता है? बिजली का बिल 15-16 हज़ार आता है। फैमिली बड़ी है ना जी, इसीलिए वो बिल इसलिए ज़्यादा आता है। कहेंगे हुक्मरानों को यही कहते हैं कि हमारे बेटियों वाले, मरियम नवाज भी बेटी हैं, अगर आप यही हम हुक्मरानों को कह सकते हैं कि हमारे गरीबों पे कुछ रहम करें, करम करें, इनके बारे कुछ सोचें कि इसकी भी कोई लाइफ किसी तरीके से अच्छी हो जाए, या अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकेंगे। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? आप भी रिक्शा ड्राइव करते हैं, तो क्या इस मौसम में, एक तो बताने सर भाई बता रहे थे, क्या हालत होती है? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਜੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਤੇ ਗਰਮ ਹਵਾ ਪੈਂਦੀ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਪੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਚਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਲਾਨ ਸੀ 750 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ ਕਿ 750 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਦੀ ਮੈਂ ਆਟੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਹਫਤੇ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਰੋਡ ਹੈ, तेनू नहीं पता इतने रोड रक्षण है। बेचारों पे चलता ना, मसला ये है। मोटरवे ते मोटरसाइकिल चल रही है, खोता रेडी चल रही है, वो क्या है जो ठोकर बाईपास में रास्ता जा रहा, वो कह रहे हैं रिक्शा लाओ नहीं है, खोता रेडी लाओ है, मोटरसाइकिल लाओ है, रिक्शा लाओ नहीं है। 2000 का चलान मिंतरला करके 750 का करवाया। मेरे को पैसे निकले। आपको ये होगा कि यार ये मेरे घर का पहला ये हुंदा सी कि चलो चलान हुंदा सी ते हफ्ते का टाइम हुंदा सी, हफ्ते तक पे। हुण वो कहंदे ने नगद करना, साडे वालों मोबाइल जमा करा दिओ। अच्छा, घर जाओ पैसे लेके और रिक्शा ठाल जाओ, उस तरह नहीं जानते। रिक्शा बंद है वहाँ पे। मैं मोबाइल जमा करवा के गया, मेरे को 500 रुपया सी, उन्हें कहा 750 का होना, इस तो थले नहीं होना। फिर रिक्शे वेट किया, कोई दोस्त लंघे, उन्हें को 250 रुपया लिया, 750 का चलान करवाया। और जो मेरा दोस्त हैल्प करने वास्ते रुकिया सी, उनका भी 750 का उन्होंने चलान किया, उनका भी चलान किया। मैं उन्होंने कहा सारों मैं रोकया भी, मैं पैसे मेरे को घटते सी। उन्हें कहा भी तेनों पता नहीं है रोड पर रिक्शा लाओ ही नहीं है। तो हुण सानू पता चलिया मरियम ने ऐलान कर दिता चिंगी रिक्शा का, असीं कित्थों कमावां, कित्थों खावां। इस पे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत? क्या नाम है आपका? अदील नाम। क्या करते हैं आप? मैं अच्छा तो सर ये आज पहले काम नहीं था, 3 दिन हो गए हैं सर। आज ये पहली सवारी लेके मैं लाड़ीडे की तरफ गया हूँ, ये देख सकते हैं पुलिस वाले में, हालांकि लर्निंग मेरा बना हुआ है, लर्निंग बनने के उससे बावजूद मैंने आईडी कार्ड दिया। मैंने कहा सर ये ना आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, मेरा लर्निंग बना हुआ है, तो लाइसेंस मैं भी बनवा लूँगा अभी कुछ दिन तक, अभी हालात ठीक नहीं है। उन्होंने मेरा आईडी कार्ड पकड़ा, चुपचाप मुझे ज़बरदस्ती बाजू से पकड़ के अंदर ले गए हैं अल खिदमत सेंटर पे। उन्होंने नहीं पूछा कि अब आपके पास पैसे हैं या नहीं है, मेरे पास वाकई पैसे नहीं थे। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, उससे 500 रुपया मंगाया, ये लिखा हुआ। हाँ जी, ये देखें सही 500 रुपया। उन्होंने ये मेरा 500 लिया है, उन्होंने नहीं बताया कि आगे और फीस लगेगी या नहीं लगेगी। 500 मैंने जमा कराया है, फिर उन्होंने नई पर्ची दे दी है जी 50 रुपये और जमा करवा के आओ। ये नया कोड दे दिया, 50 और जमा कराएं, ये मैं करवा के आया हूँ। फिर उन्होंने कहा 950 रुपये और जमा करा के आओ। और ये क्या जुर्माने हैं सारे?
ये वो कह रहे हैं कि आपका लर्निंग बनेगा। मैंने कहा सर मैंने पहले 500 किसी से मंगवाया है, कैश मंगवाया, मेरे पास 950 नहीं है। फिर उन्होंने फिर मेरा आईडी कार्ड जो है रख लिया, कहते हैं आप 950 जमा कराओगे फिर वहाँ पे आना, फिर आईडी कार्ड ले जाना। तो आप जितने मैंने सबसे सुबह से पैसे कमाए थे वो सारे दे के खाली जेब करा के फिर भी आईडी कार्ड उनके पास है, फिर भी आईडी कार्ड उनके पास है। ये अभी तक उनके पास ये 950। कितने पैसे बना लेते हैं आप दिन के? सर जी सारा दिन बाइक चलाए ना, पेट्रोल 1500 रुपया बड़ी मुश्किल से होता है। अब जो हालात चल रहे हैं ना, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, बहुत मुश्किल से अब सुबह से लेकर शाम तक भी चलाए ना 1500 रुपये बहुत मुश्किल से होता है। और घर पे कौन कौन है? फैमिली, बीवी है, बच्चे हैं। ये समझ के मेरी बेटी के दूध के पैसे थे जिसे मैंने ये जो है घर से मंगवा के स्केच करवा के उनको दिए। 700 रुपया लग के भी मेरा आईडी कार्ड वापस नहीं हुआ। वो कह रही है 930 रुपये का चलान है ये, यानी कि है, ये भी जमा कराओ फिर आपको जो आपका आईडी कार्ड मिलेगा। ये आपके सामने आज के हैं। ठीक हो रहे हैं पहले से या खराब? सर बदतर हो रहे हैं, मजीद बदतर हो रहे हैं, कुछ भी नहीं है। और बिजली के बिलों वगैरह की क्या सूरत है? बिल तो ना, एक कमरा है मेरा, उसका तकरीबन 11,500 रुपया बिल है, यानी कि सॉरी किराया है। ठीक है, बिल उसका आता है क्योंकि ओनर के साथ मिक्स है, तकरीबन 6,000 कभी 7,000 आता है। ये इन दिनों 3 महीनों की बात कर रहा हूँ। 3,000 ये 6,000 5,500 का भी आ जाता है, ये इसके करीब करीब आता है। किराया मेरा 2 महीने का भी जमा है। ये पीछे ठोकर न्याज दे पे मेरा देना है अभी आपने? हाँ जी देना है 2 महीने का। मैंने सर से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर मेरी हालात ठीक नहीं है, चला ये ना करें। नहीं, मैंने करना ही करना है, आप आए मेरे साथ। उन्होंने सुनी आईडी कार्ड जमा कराया, आप खुद भाग गए। उन्होंने मुझे पुलिस वालों के हवाले, वो खिदमत सेंटर के हवाले कर दिए बस। ये ज़ाहिर है हम महंगाई पे बात कर रहे हैं, लेकिन रवैये भी एक दूसरे के साथ, अगर इन बेचारों पर या रिक्शा चलाने वालों पर बस चलता है तो ज़ाहिर है वो जो वार्डन्स हैं, उनकी फ्रस्ट्रेशंस हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनके मसाइल हैं, वो सारा गुस्सा भी गालियों की शक्ल में, बदकलामी की शक्ल में इन पर निकलता है। और फिर जो टारगेट्स दे दिए जाते हैं कि जी आपने इतने चालान करने ही करने हैं, ज़ाहिर वो भी मुश्किल का बायस बनते हैं। आप कुछ ऐड कर रहे थे इसमें? करार साहब, एक तो मसला है कि साढ़े गरीबां दे बच्चे भी ज़्यादा होंगे ने। हाँ जी, ये भी एक प्रॉब्लम है ना। मगर बच्चे ज़्यादा होना ये तो हल नहीं कि महंगाई का जो तूफान है वो हमारे ऊपर ही आना है, ठीक है नहीं। ये टारगेटेड चलानों की वजह से ट्रैफिक पुलिस बदमजाज हो चुकी हुई है। हमारा हुक्मरानों से ये मुतालबा है कि खुदारा पेट्रोल की कीमतें कम करें, 200 यूनिट तक और 201 यूनिट तक जो डबलिंग है उसको ख़त्म करें, आटा सस्ता करें, मज़ीद अशिया खुर्द व नोश की कीमतों में कमी लेके आएँ, वाज़ह कमी लेके आएँ, और प्राइस कंट्रोल कमेटियों को अहकाम जारी करें कि प्राइस भी सेम होनी चाहिए, ठीक है नहीं। कहीं पे कुछ रेट है, कहीं पे कुछ रेट है। और जो बाजार आप लगाते हैं मरीम नवाज साहब, उनको वसी करें ताकि आप लोग अपनी रोजी रोटी कमा सकें। और इनको एजुकेट करें, ज़बरदस्ती इनके ऊपर मुसल्लत ना करें डंडे के साथ। जो एजुकेशन आपने मुझे 5th क्लास तक देनी थी ट्रैफिक कवानीन के वाले से, रोड से, आप मुझे 45 साल 50 साल की उम्र में डंडे से नहीं दे सकते वो, ठीक है नहीं। हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि खुदारा हमें एजुकेट करें। हम लोग हैं, हम सफ़ीर हैं, बाहर के मुल्क से जो भी आता है वो रक्षा टैक्सी को रक्षा टैक्सी वाले से रिप्रेजेंट करता है। हम आपके मुल्क के सफ़ीर हैं, ठीक है। हमारे हाल पर रहम करें, हमारे बच्चों को एजुकेशन दें, प्राइवेट स्कूलों को पाबंद करें कि उन्हीं के स्कूलों में हमारे बच्चों को 2-2 4-4 बच्चों को एजुकेशन फ्री में मुहैया करें। बस ये क्लोजिंग पे जी इनसे बात करते हैं। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं अपने घर जा रहा था, लेकिन मैंने देखा यहाँ पे मैं रिक्शे पे उतर के आया हूँ तो गरीब आदमी के लिए को ख्याल कर लें, गरीब के लिए देख लें। अब मेरा 5,000 रुपया किराया है, मैं 12 महीने में तकरीबन 60,000 रुपया किराया देता हूँ। मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे जैसे गरीबों की मदद करें आप, भला मेरी ना करें, कोई और देख के मदद करें, उनको अपने घर की जगह दें। मैं गरीब हूँ, मैं अपनी मेहनत करता हूँ, लेकिन सब हुकूमत वालों से मेरा यही मुतालबा है कि गरीबों का एहसास करें। हम मजदूरी करते हैं, हम भी इसी मुल्क में रहते हैं, अगर हमारा एहसास करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह आपका एहसास करेगा। बिल्कुल। और ये जब तक आप इन कपड़ों में इस गर्म मौसम में मेहनत मजदूरी नहीं करेंगे, ये सिर्फ दावे हैं, ये सिर्फ बातें हैं कि जी हमें गरीबों का एहसास है, शायद कभी भी इन फटे हुए कपड़ों का, जो कि ज़ाहिर मेरे नज़दीक में बहुत ही काबिल इज़्ज़त और बहुत ही काबिल एहतराम है, पसीने में शराबूर इस पेशानी का और आँखों में ये जो तकलीफ़ और दर्द है मेरे इस भाई की, इसका एहसास कोई भी नहीं कर सकता ठंडे यखबफ्ता ऐवानों में बैठकर, यखबफ्ता ठंडी बुलेट प्रूफ और आर्मर्ड गाड़ियों के अंदर बैठकर आगे पीछे प्रोटोकॉल के हूटर बजाते हुए कतअन आप एहसास नहीं कर सकते कि इस हब्स के मौसम में मेहनत मजदूरी करने वाला इस मुल्क का एक मेहनत का किस तकलीफ से गुजर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? खैरियत से? क्या नाम है आपका? आप भी रिक्शा? नहीं, मैं बाइक चलाता हूँ। आप बाइक चलाते हैं?
क्या आपकी अर्निंग हो जाती है एक दिन में? 1400-1500 रुपये। अच्छा, ये हो जाता तो क्या हालात हैं इस वक्त? हालात ये है कि सबसे ज़्यादा मुश्किलात जो है ये ट्रैफिक कवानीन की वजह से है। अब ये सामने रोड है, ये सामने कट बना हुआ है, यहाँ से डेवो गुजर सकती है, बाइक नहीं गुजर सकती। अच्छा, आपने जाना है तो फिर वो आगे से घूम के 2 किलोमीटर आगे से यूटर्न लेके। अच्छा, बिस्मिल्लाह। अलावा अगर गर्मी की वजह से, हफ्स की वजह से अगर हल्का सा गलती से अगर हेलमेट उतार लिया तो वो ऑनलाइन चालान जो है ना वो भी 2000 रुपये का बाइक के ऊपर। और जब चालान हो जाता है तो क्या क्या ज़हन में आता है? इस तरह भाई कह रहे थे ना कि यार मेरे हफ्ते भर दी आटे की वो थी, जहाँ पे इन्होंने रोक लिया वहाँ पे ही आपने ऑन दी स्पॉट उसको पे करना, नहीं करना तो बाइक बंद है। बाइक अगर आपने हल्का सा भी उसको इसरार कर लिया ना कि यार मिन्नत कर ली है तो उसने नहीं माननी, उसने कहना मैंने आप पे FIR दे देनी, उसने FIR दे देनी कि मुझसे बदतमीजी की। इनसे तो डर ही है बस। और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से क्या फ़र्क पड़ेगा आपके काम पे? पेट्रोल तो बस अब ना ही पूछे तो क्या कह सकते हैं, उसका तो ना ही पूछ सके तो जो कस्टमर क्लाइंट है वो पैसे बढ़ाते हैं? कभी भी नहीं बढ़ाते, किसी से भी कह लें हम, कोई बंदा मानने के लिए तैयार ही नहीं। वो कहता बढ़ गया तो फिर मैं क्या करूँ, कहता मेरे लिए भी तो वही कुछ है, कहता मैं भी जॉब करता हूँ, मेरे पे मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? खैरियत से? आजा आजा आजा, क्या खैरियत से? ठीक ठाक। आप क्या करते हैं? स्टूडेंट हैं? मैं स्टूडेंट हूँ और जॉब करता हूँ। जॉब भी करते हैं साथ। क्या हालात हैं इस वक्त मुल्क के आम घरों के अंदर की? क्या हालात हैं? किचन कैसे चल रहे हैं लोगों के? बस हालात ऐसे ही हैं, बहुत मुश्किल हो गए हैं। सैलरीज नहीं इंक्रीज़ होती, ठीक है, पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं। फिर एक तो ये इशारे पे जो चलान हो जाते हैं, हेलमेट वगैरह भी पहना होता है, उसके बावजूद भी ये किसी ना किसी रीज़न के ऊपर हमें चलान कर देते हैं। इस पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। तो आप पढ़ भी रहे हैं और साथ जॉब भी कर रहे हैं, तीनों अपनी पढ़ाई का खर्च तकरीबन आप उठा रहे हैं खुद, ऐसा ही है? बस ऑलमोस्ट इसी तरह ही है, क्योंकि 30-35 हज़ार में क्या यानी कि स्टडी वगैरह कंप्लीट कर सकता है बंदा। कुछ घर वालों की सपोर्ट भी है, इस वजह से ये सारा प्रोसीजर है। घर में सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या चीज़ होती है? बिल वगैरह? एग्जैक्टली बिल होते हैं। और लास्ट टाइम आप यकीन नहीं करेंगे, हमारा 80,000 रुपये का बिल आया, 80,000 का बिल आया तो मैं पे करके आया तो हमारे कुछ ना प्रॉपर्टीज़ वगैरह के केस भी चल रहे हैं। तो मैंने अपने लॉयर को दिखाया तो लॉयर कहता, वो हैरान हो गया, वो कहता कि हम इसके ऊपर केस भी कर सकते हैं, यानी कि आप इसको इंस्टॉलमेंट पे करवा लें। मैंने कहा ये तो लग के आएगा, फिर नेक्स्ट यानी कि मंथ पे वो इंक्रीज़ करी जाते हैं, इंक्रीमेंट लगाई जाते हैं। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ये क्या जनाब? सर जी, ये मेरा चलान होया नहर रोड ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੋਕਰ ਤੇ। अच्छा, कितने? मेरे ਕੋਲ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, LTC ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਜਾਨ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਚਲਾਨ ਛਡਵਾ ਲਿਆਵਾਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ। ਇਹ 5/5/2025 ਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚਲਾਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਫਰਾਦ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। मैं उत्थे चुप कर गया, मैं कहा चलो कोई गल नहीं, शनाख्ती कार्ड दिता, जान छुट दी तो मैं कोई गल नहीं चला जाऊँगा, चलो रिक्शा तो लैके जावांगा। उनकी बड़ी मेहरबानी, उन्होंने मैं बड़ा कहा कि बाबा तेरी मेहरबानी मैनू जान दे, हाले तक तुसीं नहीं तारे? नहीं भाई जान, खर्चा घर का नहीं पूरा हो रहा, मैं इनू किवें छड़ा सकना है। 2000 रुपया जाता, उन्हें मेरे कह देना कि इन्हें दे दे तो तू लै जा। मेरे कोल सुबह का मैं आया वहाँ, सिर्फ 200 रुपया सिर्फ कमाया, उनके विचों भी 100 रुपये की खाना खाता है, बकाया सुबह का मैं वेला घर दे दुध को नहीं, पैंपर को नहीं, बच्चे का जोड़ा ना कोई निज़ाम नहीं है, कोई मुस्तकबिल नहीं है इस हुकूमत का कि जोड़ा गरीब आवाम 2 टाइम खाना खा सके। बुरे हाल ने, बैंक के दिहाड़े ने पाए ने। इस बाजी मरियम नूं असीं की कह सकने हैं? हुक्मरानी, हाँ जी, हुक्मरानी है ना। क्या हाल है? खैरियत से? आप क्या काम करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। और कब से चला रहे हैं रिक्शा आप? तकरीबन मुझे 7 साल हो गए। 7 साल से? अच्छा, बड़े यंग हैं आप जी। तो सबसे मुश्किल 7 सालों में कौन सा टाइम आपने देखा रिक्शा चलाने के अरसे में? शादी के बाद। अच्छा, शादी के बाद ये है कि बच्चों में दूध पिलाना, उनको दूध लेके आना, उनका खर्चा यानी कि अखराजात उनके, ठीक है, ये देखने, मकान किराए पे, ठीक है, 10,000 रुपये किराया मकान का, ठीक है। तो ये जो दूध है पहले 60 रुपये किलो होता था, ठीक है, अब 200 रुपये किलो दूध है। शुगर की मिलें इनकी अपनी है, ठीक है, 200 रुपये किलो चीनी है, ठीक है। ये सड़कें बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये अपना कारोबार कर रहे हैं, ये ठीक है। ये हमारे यानी कि मज़दूरों के लिए क्या कोई ऐसा फैसला पिछले 4-5-6 सालों में जो आपको लगता हो कि यार हमारे लिए हुआ है? हमारे लिए इस वक्त तो कुछ नहीं हुआ, इन्होंने कुछ नहीं किया। पहले उन्होंने कहा था कि हम पेट्रोल की कीमतें कम करेंगे, हम आटा चीनी घी सब नीचे लेके आएंगे, कुछ नहीं हुआ। पेट्रोल की कीमत कम हो तो थोड़ा रिलीफ मिलेगा आप लोगों को? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, रिलीफ तो मिलेगा। ये रिलीफ मिलेगा। कितना पेट्रोल एक रिक्शा ड्राइवर नॉर्मली खर्च करता है? नॉर्मल रिक्शा यानी कि
रिक्शा करता है 15-20 किलोमीटर सफ़र करता है लीटर तेल में। अच्छा, ठीक है, उस हिसाब से अगर हम 1500-2000 कमाएँ तो 700-800 का तेल चला जाता है हमारा। अगर ज़्यादा कमा लें तो उस हिसाब से तेल भी ज़्यादा है। ठीक है, अगर कोई गाड़ी का काम निकल आता है मैकेनिक के पास लेके जाना पड़ता है, पंचर हो जाती है, पंचर लगवाना पड़ता है। ठीक है, अगर कोई यानी कि हेड सिलेंडर वगैरह का काम हो गया 10,000 रुपये 20,000 रुपये मुँह से मांग लेते हैं मैकेनिक, ये हमारी इतनी मजदूरी है, ये काम है, वो काम है। ऊपर से हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले चलान हुआ था, मोटरवे वालों ने किया था बाईपास के पास, इनका दफ्तर है उन्होंने। तो ये मैंने उनको बताया भी था कि सर मेरी लाइटें भी पूरी हैं, ठीक है, शीशे भी कवर हैं, ठीक है, मेरा लर्निंग लाइसेंस भी बना हुआ है। तो आप चलान किस तरह का कर रहे हैं? कह रहे हैं कि आपके साइड मिरर नहीं लगा हुआ है। मैंने कहा सर साइड मिरर का क्या मतलब? साइड वाला शीशा सर बैठ के देखें कि साइड नज़र आती है नहीं आती। हमारा फ्रंट का एक ही रिक्शा है, शीशा है लंबा इतना, ठीक है, तो उस पे यानी कि चलान किया कि आप साइड पे शीशे लगाए। चलान 2000 का। 2000 अल्लाह अकबर, जिंदाबाद। लेकिन आपको आखिर में मजीद भाई की बात कहना चाहें क्लोजिंग रिमार्क्स में? आखिर में सिर्फ यही कहना चाहूँगा आपके तवज्जुह से, आपने बड़ा तफसील से कि खुदारा इन गरीबों के हाल पर रहम करें, इनकी एजुकेशन का कोई बंदोबस्त करें, बेशक सरकारी स्कूलों में करो, प्राइवेट स्कूलों में करें, और अशिया खुर्दा नोश की चीज़ों में कमी लाएं। पेट्रोल को हमेशा सस्ता रखें, और इसलिए कि पेट्रोल सस्ता होगा बाकी सारी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। अब किराया बढ़ाने से तो लड़ाइयाँ भी होती हैं बहुत ज़्यादा, किराया ज़्यादा मांगने से। तो हुक्मरानों खुदा का खौफ लो, बिजली सस्ती करो, अशिया खुर्दनोश की कीमतें कम करो, और बच्चों को पेट्रोल सस्ता करो, और बच्चों के एजुकेशन का कोई बंदोबस्त करो। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आप सबका शुक्रिया, खुश रहें, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच। इकरामुल हसन साहब जिंदाबाद, इकरामुल हसन जिंदाबाद। जी तो जनाब, ज़ाहिर है अवामी नुक्ता नज़र आपने जाना, और ज़ाहिर है ये भी एक अवाम के नुक्ता नज़र का एक पहलू है। हमारे साथ मुख्तलिफ जो कार डीलर्स एसोसिएशंस हैं, फेडरेशंस हैं, उनके नुमाइंदगान, उनके सरबराहान, उनके कायदीन यहाँ पर मौजूद हैं। ज़रा उनसे भी बात करते हैं। मुख्तलिफ पहलू ज़ाहिर है कार या गाड़ी एक आम आदमी की ज़िंदगी में बहुत अहम है, और उसके अलावा एक आम पाकिस्तानी के हवाले से भी, एक आम शहरी होने के नाते से भी मुल्क के जो मुआशी मामलात हैं वो इनकी ज़िंदगियों पर किस तरह से असरअंदाज हो रहे हैं। गुफ्तगू करते हैं। आसिफ भट्ट साहब से आगाज़ करते हैं। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने सबको माशाल्लाह इकट्ठा कर लिया इसी एक प्लेटफॉर्म पर। ये जो फैसले कर रही है हुकूमत, ये एक आम शहरी की हैसियत से मेरी समझ से बाहर है कि महंगी गाड़ियों पर आप छूट की तरफ जा रहे हैं। एक आम आदमी की जो गाड़ी है या जो एक आम आदमी की कंसर्न की चीज़ें हैं उस पर गिरफ्त और ज़्यादा मजबूत होती जा रही है। आपको बतौर एक रहनुमा के कार डीलर्स एसोसिएशन के ये फैसले समझ में आ रहे हैं? सबसे पहले तो हम इकरार भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अब हमेशा आवाम की आवाज़ बने हैं, और आवाम की गुफ्तगू आपने जो हुक्मरान ने बाला हैं, जो कमरों में बैठे हैं एसीओं में, जिनको इस चीज़ से कोई फ़िक्र नहीं है अवाम किधर जलील हो रही है किधर नहीं हो रही। हमें सबसे जो दुख हुआ है ना, जब ये नून लीग आई है ना, हमें क्योंकि शुरू से हमारे माइंड में ये होता है कि नून लीग जो है ये ताजर मार्केट के साथ ही चलती है, परसेप्शन भी यही है। लेकिन इस दफ़ा नून लीग ने इतना ज़्यादा हमें डिसाइड किया ना, इतना का ज़्यादा हमें तकलीफ इस चीज़ की है, या इस यहाँ कोई कानून नहीं है, कोई मैं समझता हूँ गवर्नमेंट भी नहीं। सही बैठे हुए रात को उठे हैं, एक गाड़ी 10 लाख महंगी हो गई, एक गाड़ी 20 लाख महंगी हो गई है। हुक्मरान ऐवान में बैठ के ये जो बातें कर रहे होते हैं ना, ये इतना डाउन हो गए, ये गाड़ी पे इतने टैक्सेस छूट हो गई, कोई छूट नहीं हुई, सब बकवास। उसका इम्पैक्ट नीचे नहीं आ रहा होता, कोई इम्पैक्ट नहीं है, सब झूठ है, सब झूठ। और ये मास हुए पैसा समेटने के इस गवर्नमेंट को, सिस्टम को और कोई काम नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए जो ये वाहद ये अदारा है हमारा, ये वाहद फील्ड है, वाहद ये कम्युनिटी है, बिजनेस कम्युनिटी, जिसमें रोज रेवेन्यू हम देते हैं। बिल्कुल ठीक है। उसकी हमें किसी किस्म का कोई रिटर्न नहीं। अभी जो मामला था, पेट्रोल महंगा हुआ है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं जहाँ तक मुझे याद है, जब तहरीक इंसाफ थी तो नून लीग वाले कहते हैं जी 1 रुपया जो पेट्रोल महंगा होता है ना तो बड़ी तकलीफ होती है। हाँ जी, वो जी बड़ा जुल्म हुआ है। अभी 8-8 रुपये पेट्रोल महंगा हो रहा है, गाड़ियाँ लाख रुपया महंगी हो रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं। मैं नहीं समझता यहाँ पे किसी किस्म का कोई बैलेंस है। माँ सिवाय हमें सुबह उठ के पैसे देने से और रात तक लूटने से आवाम को, इनको दूसरा काम कोई काम। ये तो एक पहलू हो गया ना, एक बतौर एक ताजिर रहनुमा के आपने अपनी बताया, ये भी एक आम शहरी के तौर पर भी जरा मुझे बताएं। आम शहरी का तो ये देखे ना जी, सबसे पहले तो हमें ये बम गिराया जाता ना, पेट्रोल महंगा हुआ है, हर चीज़ महंगी, किराए महंगे, बिल महंगे, हर चीज़ पेट्रोल पे डाल देते हैं ना। हमारी गवर्नमेंट के पास यही पॉलिसी, गवर्नमेंट के पास माँ सिवाय पेट्रोल के, टैक्सेस के अलावा कुछ भी नहीं है। आप मुझे बता दें, बिजली और पेट्रोल अगर ये सस्ता कर दें तो ये कहाँ से कमाएंगे?
इनको नहीं पता कहाँ से कमाना है हमने। इस तरह हम एक तरीके से, एक आता है, एक हुक्मरान आया जी ऐसे है वैसे है, दूसरा आया, उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं है जिसमें आवाम को रिलीफ मिले। उसके अलावा जो महंगी है ना, आज 1 जनवरी है, पूरी रात को 12 बजे इम्प्लीमेंट करवाया। यार 1-2 दिन उधर भी वेट कर लो, उधर कोई वेट नहीं कर रहा। हमारे हालात इस तरह के हो चुके हुए हैं। हमारे ये वाहद, ये आपके शायद इल्म में नहीं है, ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। अच्छा। और 432 शोरूम हम ये समनाबाद में जी मौजूद है, लाहौर में बिल्कुल ऐसे ही 432 शोरूम है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर शोरूम पे आप जाएं 8 से 10 लोग हैं। वो 8-10 इकरार भाई लोग नहीं है, वो 4000 खानदान है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? खैरियत से ठीक ठाक है। अच्छा ज़रा ये बताइए कि ना, बतौर ताजर और बतौर एक आम सिटीजन के कैसी ज़िंदगी गुजार रही है? सबसे पहले आपका शुक्रिया, बहुत बहुत इकरार भाई। अच्छा, मैं सबसे पहले ताजर, क्योंकि मैं एक ताजर हूँ, तो मैं पहले ताजर की हैसियत से आपको थोड़ा सा बता दूँ, फिर आम शहरी की भी बता देता हूँ कि क्या हालात हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि डीलर्स हज़रात जो हैं हमारे, वो इस कदर पसमानदगी में चले गए हैं ना, वो किसी चीज़ को मैनेज कर पा रहे हैं। इवन कि जैसे अभी बड़े भाई ने बताया आपको कि 8-8 लोग 432 शोरूम पे 8-8 खानदान एक शोरूम से वाबस्ता है, ठीक है ना। सिर्फ ये गलत पॉलिसीज़ के तहत, डायरेक्ट है और इनडायरेक्टली तो पता नहीं कितने लोग हैं, मतलब ठीक है ना, ये गलत पॉलिसीज़ जो बैठे बैठे टैक्सेस, टोकन टैक्सेस, ईच एंड एवरीथिंग जो ये खुद ही बढ़ा देते हैं अवानों में बैठे हुए, और सोचते भी नहीं है कि नीचे वाले लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, और जो कि नहीं हो रहा, फिर उसके गलत इम्पैक्ट आते हैं। आम शहरी की हैसियत से आपने अभी गुजरात वाला इंसिडेंट देखा होगा, वो तेज़ाब पी लिया उसने, एक बिजली का बिल नहीं अदा कर सका। तो ये तो चीज़ें इन लोगों के सामने आ भी रही हैं, तो क्या खुदा का खौफ नहीं आ रहा इनको? और ये आपके इल्म में है ना कि स्पीकर साहब ने अपनी तनख्वाह 21 लाख रुपए कर ली है। जी एग्जैक्टली जी, असेंबलियों में वो डबल ट्रिपल % कर रही है। वो कह रहे हैं, अभी भी वो कम है। और जो उनकी बाकी चीज़ें हैं, जो पेट्रोल हो गया उनका, और वो अलग है, आज़ाइशी हैं, वो अलहदा से मिलती हैं, ठीक है। आम शहरी को सिर्फ और सिर्फ ये सोच उसकी महदूद कर दी है कि वो कमाए कैसे, वो अपनी रोटी कैसे पूरी कर ले। बाकी चीज़ें तो उसकी ट्रैवलिंग, ये ईच एंड एवरीथिंग, वो तो दूर रह गया, बहुत दूर रह गया उसके लिए, आम शहरी के लिए। आम शहरी के लिए तो हर एक चीज़ जो अल्लाह ताला ने नेमतें या दुनिया देखने के लिए भी बनाई है ना, वो भी बहुत दूर रह गई है। जिसकी नॉर्मली होता है कि गाड़ियों के कारोबार से वाबस्ता अफराद निस्बतन खुशहाल तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। आप लोगों के अपने किचन, अपने घर, अपनी फैमिलीज के बजट किस तरह से मुतासर हुए हैं जनरली? ऑनेस्टली हम लोग सिर्फ हैंड टू माउथ होके रह गए हैं। जो हम लोगों की, कितने लोग खड़े हैं, आप इनसे बेशक आप हलफ दे लें इन लोगों को, जो इनके पास कमाइयाँ थी ना 30-30, 35-35 सालों की भी, वो सब इन गवर्नमेंट के नज़र कर चुकी है, इस पॉलिसीज़ के नज़र कर चुकी हैं। अब वो सिर्फ ये 2-2 लाख रुपया किराया है, ये किराए पूरे कर लें, यही बड़ी बात है। जो डिसीजन मेकिंग है गवर्नमेंट की, टैक्सेस के हवाले से, बड़ी गाड़ियों पे छूट, छोटी गाड़ियों के हवाले से मज़ीद टैक्सेस में इजाफा, इसकी कोई लॉजिक, कोई बतौर ताजर आपको कुछ समझ में आ रहा है कि क्या? सर अस्सलाम वालेकुम, पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ भाईजान, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए, हमेशा आवाम की आवाज़ बनते हैं, आज भी बनेंगे इंशाअल्लाह। और मैं आपका कमाल है, क्या अल्लाह ने आवाज़ अता की आपको? जी जनाब। अब रेडियो वाली आवाज़ भाईजान के, ये तो अवाम दुश्मन बजट है। पेट्रोल महंगा है, हर चीज़ पेट्रोल से रिलेटेड है, हर चीज़ महंगी हो गई है। एक छोटी सी गाड़ी 32 से 33 लाख रुपए में चलेगी, 10 से 12 लाख गवर्नमेंट उस पर टैक्स चार्ज करती है। सर अगर गवर्नमेंट अपने सिर्फ टैक्सेस कम कर लेना, गरीब आदमी भी गाड़ी ले सके। यहाँ यूज्ड गाड़ी का कारोबार बढ़ जाएगा। 6-6 माह से लोगों ने अपनी गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं, गाड़ी नहीं बेच पा रहे हैं क्योंकि समझ ही नहीं आ रही है आम कस्टमर को। कुछ लोग कह रहे हैं जी गवर्नमेंट बड़ी आवाम दोस्त है, सस्ता कर देगी, बजट का वेट करते हैं। हमें 3 महीने हो गए हैं, अब 3 महीने बाद एक बम आवाम पे फिर ये महंगाई का गिरा दिया गया। वही गाड़ियाँ फिर 2-2, 5-5, 7-7, 8-8 लाख रुपया महंगी हो गई। सड़कें समनाबाद हमारी मार्केट की टूटी हुई है जी, ये भी आप आए हैं जी, ऐसा ही है सर जी। हम यहाँ पे करोड़ों रुपया टैक्स दे रही है ये मार्केट, लेकिन उसके रिटर्न में गवर्नमेंट हमें कुछ 1% की फैसिलिटी कहें तो 1% की फैसिलिटी नहीं है। आज एक और हम पे एलिगेशन लग गया टूटी सड़कों के बावजूद कि जनाब आप इधर से फ्रंट से अपनी गाड़ियां जो सर्विस लाइन से यहाँ से वो भी टालें, अच्छा, ताकि ये कारोबार आपका बिल्कुल ही खत्म और मिट्टी हो जाए। तो मेरी गुजारिश आपके तवस्सुत से हमारी वज़ीर आला से है कि जनाब आप इस पंजाब की वज़ीर आला हैं, तो आपकी अगर ये आवाम ही यहाँ नहीं रहेगी और भूख से मर जाएगी तो सिर्फ आप अपनी अशराफिया की वज़ीर आला रहेंगे। आप कभी भी आवाम दोस्त वज़ीर आला बन ही नहीं सकते। अब बजट में इन्होंने कहा जी कि बजट बना दिया इतनी तरह है। मुझे आप बताएं इकरार भाई, क्या 32,000 रुपये में एक बंदा मजदूर अपना घर चला सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता।
और वो भी नहीं मिल रहा जी, या तो वो भी मिल रहा हो तो आप बताएं कि क्या अवाम जो हालात इन्होंने हमारे, जब हम अपने नीचे लोगों को देखते हैं, चले जी हमारे पास तो कोई पिछले सालों में कुछ कमाइयाँ की हुई थी, कुछ राशें थी जो हम सब कुछ दे बैठे हैं इस गवर्नमेंट, सिर्फ बैठे किराए दे रहे हैं पर चल रहे हैं, इसका मतलब सर जी खत्म हो गई है सेविंग्स, खा चुके हैं, टैक्सेस डबल हैं। हम तो इस स्टेज पे खड़े हैं सर कि हमारे मुल्क में आज तक एक भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं लग सकी कि हम पाकिस्तानी अपनी एक गाड़ी बना के कह सकें कि जनाब ये हमारा क्रेडिट है, हम लोगों ने ये गाड़ी डिजाइन की है, हम लोग वो गाड़ी एक्सपोर्ट करें। उस लेवल पे भी सहूलियात नहीं ना दी जा रही, ईज ऑफ बिजनेस ही नहीं है ना सर, एक्सपोर्ट ही नहीं है ना आपके मुल्क की, आप लोग कुछ बना ही नहीं रहे हैं। ऑलरेडी हमारे यहाँ गंदम जो है ना वो पहले लेता किसी नहीं, बाद में भी इंपोर्ट कर लेते हैं, चीनी भी यही कर रहे हैं, कभी भेजने के भी सर इंपोर्ट वही चीनी इंपोर्ट कर लेते हैं, नहीं आ रही। तो अवाम को तो इसने ना इस बजट ने ये कत्ल कर दिया जनाब। अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज, खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? अगेन एज अ सिटीजन भी बताइए और एज अ बिजनेस पर्सन। मैं समनाबाद मार्केट और लाहौर से जो है मिली कार डीलर फेडरेशन लाहौर का चेयरमैन हूँ सर, और कौमी ताजिर इत्तेहाद और लाहौर कार डीलर फेडरेशन समनाबाद मार्केट का वाइस चेयरमैन जनाब। गुजारिश ये है कि हमारी जो दोस्तों ने बात की है टैक्सेस के ऊपर और ये बजट के हवाले से, मुझे सिर्फ एक चीज़ का कंपैरिजन आप ही करार भी मुझे बता दें कि जो नॉर्मल गाड़ी यहाँ पे बजट जो है वो इंतज़ार करता है माड़ा आदमी, उसमें तगड़े आदमी को उससे कोई कंसर्न नहीं होती, ठीक है। आप मुझे सिर्फ एक चीज़ बताएं कि एक कॉमन सेंस में एक जो हल्की गाड़ी है जो गरीब आदमी की बसात में होनी चाहिए, उसके रेट्स वहीं के वहीं पे और उनकी इंक्रीज़ हो गई। टोपी ये घुमाई गई है कि 5 से 7 साल में, यानी 5 साल की इंपोर्ट की गाड़ी का टाइम 7 साल में बढ़ा दिया गया है। अब आप ये इमेजिन करें कि जो इंपोर्ट जिस बंदे ने वो 5 से 7 साल के अरसा की गाड़ी को इंपोर्ट करना है, वो माड़ा बंदा नहीं है, ठीक है, उसकी बसात में वो चीज़ नहीं है। ये फ़ायदा तो फिर आप उस अमीर आदमी को दे रहे हैं जिसको इस चीज़ से कंसर्न ही नहीं है कि वो कीमत बढ़ रही है या कम हो रही है। दूसरी चीज़ जो आपने एज ए शहरी एक बात कही, एक छोटी सी मुझे सिर्फ उसका ये आप बता दीजिएगा, या मुझे आला हुकाम से इस चीज़ का सवाल है कि आपने फाइलर और नॉन फाइलर में जो डिफाइन किया है, क्या फाइलर जो हैं वो अपनी तमाम वेल्थ को शो ऑफ करते हैं, पूरा साल उन्होंने उसके बीच में रह के अपनी चीज़ को सेल परचेज करना है, अपनी उस अमाउंट्स को डिक्लेयर करना है, उसके ऊपर टैक्सेस भरने हैं। आप मुझे ये बताएं कि इसमें नॉन फाइलर के लिए अकाउंट्स को मुंजमद करने की बात कर दी गई, अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएंगे, अकाउंट खोले नहीं जाएंगे। अब आपने उसमें फैसिलिटी ये दे दी कि एक बंदा 10 साल के अरसे में जो 5 करोड़ के अंदर वाला बंदा है जिसने उस बजट में वेल्थ लेके चल रहा है, वो 10 करोड़, उसमें कम से कम 2-3 करोड़ रुपया जो है वो उसमें उसका जो है वो रिटर्न में जाता है, ठीक है। अब आम बंदा जो है, जिस बंदे का इस कंसर्न ही नहीं है, वो ब्लैक मनी को वाइट में लेके आएगा, जो नॉन फाइलर है वो उसकी चीज़ परचेज करेगा और मौके के ऊपर अगर उसके ऊपर वो टैक्स जो है वो भर रहा है तो उसको उसके साथ कंपैरिजन करें तो मुझे बताएं फाइलर और नॉन फाइलर में आपने फ़र्क क्या रखा? बिल्कुल ठीक है, एक आम फहम बंदे के लिए तो आपने आसानी पैदा नहीं की। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज, खैरियत से आप जनाब? अगेन मेरा फोकस ये होगा कि ज़रा ज़ाहिर एक तो आप अपना भी बताइएगा और ज़ाहिर जो लोग आपसे वाबस्ता हैं वो किन परेशानियों का जिक्र करते हैं आपके? सबसे पहले तो मैं अपना आपको तारुफ करा देता हूँ जनाब कि मैं कौमी ताजिर इत्तेहाद समनाबाद मार्केट का चेयरमैन हूँ। आप पाकिस्तान की आवाम के लिए आवाज़ बने हैं, आपके तसल्सल से हमारी आवाज़ आगे जा रही है। तो जनाब सबसे पहले तो जो हमारे भाइयों ने बात की आपके साथ, कि एक माड़ा बंदा मिसाल के तौर पे कि मैं रान लेता था 4 लाख रुपए की जी, ठीक है, 4, 3.5, 4 लाख रुपए की बेहतरीन होती थी। 1 to 5 सवा लाख 1.5 लाख रुपए का होता था, आज 1 to 5 3 लाख रुपए पे चला गया, पूछने वाला कोई नहीं है। एक 4, 4.5 लाख रुपए की मेहरान होती थी, वो 10, सवा 10, 10.5 लाख रुपए की सिर्फ मेहरान है। आप देखिए, आप बजट बना के बैठे हुए मिसाल के तौर पे कि यार मैं ये सेविंग करके 5 लाख जोड़ता हूँ तो मैं गाड़ी लेने जाता हूँ। जब वो 5 लाख की गाड़ी मार्केट में लेने आता है तो वो उसके दरवाज़ा खोलने के बाद वो दोबारा कोशिश नहीं करता कि मैं ये गाड़ी ले सकूँ, हिम्मत ही नहीं होती, ठीक है। आवाम के लिए इनको रिलीफ देना चाहिए, सोचना चाहिए कि इनके जो आवाम के कपड़े उतार रहे हैं ये, ठीक है, माशी कत्ल कर रहे हैं, इनको खुदा का खौफ आना चाहिए, ठीक है, कि ये जुल्म ना करें, ठीक है। एक बजट आप मार्केट में बनाते हैं कि एक माड़ा बंदा 32,000 रुपये या 35,000 या 50,000 रुपये कमाता है, वो अपना बजट बनाता है। अब ये माशी कत्ल सबसे बड़ा ये है कि 200 यूनिट के बाद 201 यूनिट होता है तो 5500 रुपया उस पर लगा दिया जाता है। तो ये जुल्म नहीं तो कि क्या है, ये कत्ल है, वह वाजिबुल कत्ल हो रहा है आवाम के साथ। ये देखें रोज़ खुदकुशी हो रही है, क्यों हो रही है? पेट्रोल 1 रुपये महंगे से ये आवाज़ देते थे कि यार तरीके इंसाफ वाले ऐसे हैं तो वैसे हैं। राहुल भाई ये देखें आज 8 रुपये बढ़ा दिया गया है। ये 8 रुपये के हिसाब से बोलने वाला कोई नहीं, जो बोलता है उसको अंदर कर देते हैं।
जो बोलता है उसके कपड़े उतार देते हैं, जो किसी के लिए जाता है वो खुदकुशी ना करे तो क्या करे, वो तारों पे चढ़ के अपने आप को करंट ना दे तो क्या करे, वो चौथी मंजिल पे जाके नीचे गिर के खुदकुशी ना करे तो ऑप्शन ही कोई नहीं, ऑप्शन ही दूसरी और कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक है, हर चीज़ में इनके अपने इंटरेस्ट है, ठीक है। देखा जाए तो ये माशी कत्ल है, इसको रोका जाए, हमारी आवाज़ अल्लाह करे आपकी आवाज़ पहुँचे जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं, खैरियत से हैं? ज़रा अहाता कीजिएगा एक ताजिर के तौर पे कि कैसी गुजर रही है ज़िंदगी मौजूदा हुकूमत के दौर में? बहुत मुश्किल है जनाब, ये बिल्कुल ताजरों का मुआशी कत्ल है जो ये गवर्नमेंट कर रही है। इनको ज़रा शर्म नहीं आ रही, ये अवाम के साथ कर क्या रहे हैं। हर चीज़ में इन्होंने डबल टैक्सेस कर दिए हैं, हर चीज़ में इन्होंने महंगाई बढ़ा दी है, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, अवाम जाए तो किधर जाए। ये हमारे जो बच्चे मुलाजम हैं ना, जो जॉब करते हैं, वो बेचारे इतने तंग हैं, उनसे किराए नहीं दिए जा रहे। शोरूम वाले खुद तंग है, ओनर खुद तंग है। यहाँ पे जो हालात हुए हैं ना मार्केट में, बिल्कुल ग्राहक नहीं है, महंगाई इतनी हो गई है, हम देख रहे हैं कि बहुत बिल्कुल ग्राहक नहीं है और महंगाई इतनी हो गई है कि लोग गाड़ी खरीदने से भी कासर हैं और ओवरऑल ज़ाहिर है इससे कारोबार पूरा मुतासर हो। सर सोल्यूशन बताएं, आपके ख्याल में हल क्या है, आप क्या सजेस्ट करेंगे अगर हुक्मरान इस वक्त देख रहे हो तो क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है लोगों को, ताजरों? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरा नाम खुर्रम शहजाद है जी, नेशनल लेबर फाउंडेशन कार का सदर हूँ मैं पंजाब का, ठीक है। देख तो यही रहे हैं कि अभी थोड़ी चंद मिनट पहले एक बम गिरा हमारे पर नोटिस की सूरत में। अच्छा, मेट्रो कॉर्पोरेशन ने गिराया है अभी खाली करें हाँ। और उसमें लिखा हुआ है 25,000 रुपया जुर्माना और 3 से 6 माह कैद। अभी हम 3 लाख रुपया किराया देते हैं, अभी 6 माह कैद भी काटेंगे, 25,000 रुपया जुर्माना भी देंगे। ये भत्ता किस चीज़ का दें? ये हमारी गाड़ियाँ इधर नहीं खड़ी होंगी, उधर नहीं खड़ी होंगी तो कहाँ खड़ी होंगी? ठीक है, इसी वजह से आपके ये सामने जो सूरत हाल इन्होंने पैदा कर दिया ना, ये तो बिल्कुल फांसी लगाने वाली है, इसके आगे कुछ नहीं है। 3-3, 4-4 लाख रुपया बिल आता है, ये देखें, ये हमारे शोरूम का है, आपसे भी लेते हैं अभी, ठीक है। 3-3, 4-4 लाख रुपया बिल आ रहे हैं, कहाँ से दें? पैसे ही नहीं है। बिजली के बिलों की बात जी, बिजली को बिलों की। अच्छा, एक AC चलाते हैं, अभी हमारा बिल देखें 2 लाख रुपया बिल है, तो कितनी रात को तो चलते ही नहीं है, दिन को चलता है, कहाँ चले जाएंगे? यहाँ फांसी नहीं लगाएंगे, बच्चों को खाना कहाँ से खिलाएंगे? हमारी हालत देखें, ताजर हैं, ठीक है, 1200 की ड्यूटी अभी ली है। ये ताजरों का हाल है, ताजरों का। और वो लीडिंग जो ये लीडिंग है, ताजरों का हाल है, ठीक है। इतना खून निचोड़े हैं, इतना खून निचोड़े हैं, अभी खून की सतत है ही नहीं है, कहाँ चले जाएं? यहाँ से निकलें, बाइक आपको मैं दिखाऊं अपनी बाइक, मैं ताजर हूँ, ये दोनों शोरूम इंशाल्लाह न्यू इमरान मोटर है हमारे, ठीक है, बड़ा नाम है, ठीक है। और जमात इस्लामी का भी मैं यहाँ से सदर हूँ, सही। तो मैं आपकी चीज़ें दिखाऊँ ना आपको, तो आप कहें कि यार ये क्या आपकी सूरत हाल है, भरम ही रखा हुआ, बस क्या करें फिर, ये बर्फ टूट गया है। चलिए जी, अल्लाह की ज़्यादा आसानी फरमाए। हमने ये कोशिश की कि 2 मुख्तलिफ तबक़ात जो हैं उनके मसाइल भी और मसाइल के हवाले से उनकी जो सजेशंस हैं, जो आरा हैं, वो भी आप तक पहुँचाएँ। लेकिन ज़ाहिर है ये बात तय है कि ऊपर से नीचे तक कोई भी शख्स मौजूदा हुक्मरानों के फ़ैसलों से, बजट से, पॉलिसी से किसी भी तौर खुश नहीं है, बल्कि ज़िंदगी नहायत मुश्किल होकर रह गई है। उम्मीद की जा सकती है, ज़ाहिर है हर कोई चाहेगा कि पाकिस्तान बेहतरी की जानिब आगे बढ़े। अल्लाह करे कि ये आवाज़ यहाँ शदीद हब्स के मौसम से, गर्मी के मौसम से यख बस्ता ठंडे ऐवानों में बैठ कर फैसले करने वाले हुक्मरानों के कानों तक भी पहुँचें और वो भी पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के ताजरों के लिए कुछ बेहतर फैसले करें। इंशाअल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद।